एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर के अंदर पूछा गया है कि ऑटोप्सी रूम के अंदर अगर आपने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना हो तो उसको कैसे करना चाहिए। एनआरआई के अंदर ऐसा नहीं मेंशन, तो इसको मैंने बारीक से लिखा है, देखते चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ऑटोप्सी जो रूम है उसको वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए कि हवा पास कर रही है। ऑटोप्सी रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड। हवा क्रॉस होगी तो बहुत सारे जरासीम वैसे भी मर जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो एयर पास हो रही है वो प्रॉपरली डिसइंफेक्ट होनी चाहिए। एयर इज डिसइंफेक्टेड। तीसरा पॉइंट ये कि जो पर्सन ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहा है वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं डॉक्टर को, उनके पास हेयर कवर्स होने चाहिए, प्लस उन्होंने मास्क पहने हुए हो, गूगल्स पहने हुए आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ में प्रोटेक्टिव ड्रेस भी पहना हुआ हो। अब उस प्रोटेक्टिव ड्रेस के अंदर क्या क्या होगा? प्रोटेक्टिव ड्रेस के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग गाउन होगा, प्लस प्लास्टिक एप्रोन होना चाहिए, उस एप्रोन के पास हुड होना चाहिए, और फुल लेंथ रबर बूट्स होने चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें एयर वाटर प्लस एयर प्रूफ मटेरियल की बनी होनी चाहिए। वाटर प्लस एयर प्रूफ मटेरियल। ठीक हो गया, मेड अप प्रूफ लिख देती हूँ, मिक्स करते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास, जब आप सब लोगों ने काम कर लिया है, जो लोग भी वहाँ पर काम कर रहे थे, अपने जो बूट्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करेंगे, और स्क्रब को आउटसाइड आपने फेंक दिया। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोप्सी रूम। ऑटोप्सी रूम हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑटोप्सी जिस जगह पर हम कंडक्ट करते हैं वो चीज़ कैसी होती है, कहाँ पर परफॉर्म होती है। तो बेसिकली ऑटोप्सी रूम में एक हमारे पास टेक्निकली डिज़ाइंड एरिया होता है जिसके अंदर तमाम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पर एडिक्वेट नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद होता है, स्टाफ मौजूद होता है जो कि ना ऑटोप्सिस को कंडक्ट करवा रहा होता है। तो इस सब को मिला के हम क्या कह देते हैं? ऑटोप्सी रूम कह देते हैं। और इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, ऑटोप्सी सूट। SUITE। ठीक है। अब ऑटोप्सी सूट के अंदर क्या क्या शामिल है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम सारी तरतीब से देखते जाते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो है ना एक हमारे पास एक रिसेप्शन एरिया होता है। ठीक है। अब रिसेप्शन एरिया के पास क्या होगा? प्रॉपर व्हीकल्स होंगे कैडावर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। साथ में एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक पब्लिक वेटिंग एरिया होता है और टॉयलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास रिसेप्शन। दूसरा जो इसका हिस्सा होता है उसके अंदर एक हमारे पास जो है ना लार्ज ऑटोप्सी रूम होता है। अब ऑटोप्सी रूम के अंदर क्या क्या होता है? वहाँ पर बहुत सारी जो है ना ऑटोप्सी टेबल्स होती हैं, और टेबल्स की खास बात ये है कि वो ज़्यादा नंबर के अंदर होंगी, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात वो स्टेनलेस होंगी। पोर्सिलियन टेबल्स जो है ना पहले इस्तेमाल होती थी, बट अब वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती तो उसको हम नहीं लिखते, बट एक था कि इस्तेमाल होती थी पहले। ठीक है। अब इस ऑटोप्सी रूम के अंदर क्या क्या होगा? पहली बात तो यहाँ पर अब जो भी मैं लिख रही हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू में नहीं पूछा जाता, हर चीज़ एमसीक्यू में आती है और बार बार आती है। तो यहाँ पर होती हैं आइस ब्लू टाइल्स फॉर द फ्लोर। क्या मकसद है इसका? सफाई आराम से हो जाती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम डे लाइट लैम्प का, जिसके अंदर क्रोमियम प्लेटेड पैराबोलिक रास्टर सिस्टम होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सा रास्टर सिस्टम होता है? क्रोमियम प्लेटेड। या एक और ऑप्शन भी हो सकता है, यहाँ पर आइस ब्लू फ्लोरिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं जिसमें 90 ल्यूमेंस होते हैं एटलीस्ट। ठीक है। तो ये एमसीक्यू आता है कितने ल्यूमेंस होते हैं। थर्ड बात ये है कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक आउटलेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर एक वाटर प्रूफ कवर कैप्स होती हैं। वेंटिलेशन का सिस्टम रिवर्स होता है। ठीक है, रिवर्स वेंटिलेशन।
और यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन की जाती है यूवी रेस के जरिए। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन ये भी एक इम्पोर्टेंट है, थ्रू यूवी रेस। फिर आता है एक ऑटोप्सी रिकॉर्ड रूम, जहाँ पर सारी की सारी जितनी भी ऑटोप्सीज कंडक्ट हुई हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पांचवी बात है कि सेफ स्टोरेज के लिए, किस चीज़ के स्टोरेज के लिए, कैडावर के लिए, कॉप्स के स्टोरेज के लिए कौन रेफ्रिजरेटर होते हैं मौजूद। और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो बार बार हमारे सेंटअप में भी आए थे, असेसमेंट्स में भी आए थे, कि प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर क्या रखा जाता है उन रेफ्रिजरेटर के अंदर, और पोस्ट ऑटोप्सी टेम्परेचर क्या रखा जाता है। प्री ऑटोप्सी होता है लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस और पोस्ट ऑटोप्सी होता है लेस देन -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, छठी जगह होती है हमारे पास एक रेडियोलॉजी रूम। सातवां एक स्टेरिलाइजेशन रूम अलग से। ये रूम किसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है? फॉर द कंटेनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, डिसइंफेक्टेंट्स, स्लाइड्स, स्टेरिलाइजेशन के ऑपरेटर्स की स्टेरिलाइजेशन के लिए। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास क्लरिकल स्टाफ होगा एंड पैरामेडिक ऑफिस, पैरामेडिकल